कैमरा एक्शन। क्या करूं विक्की? पकड़ लो, अब उठा लो। अब क्या करना है? अब चिल करो सर, थिएटर में तालियां बज रही हैं। लो, फेंक दो सर। ग्रेविटी और लॉजिक का क्या मेरे भाई? नॉट फॉर हीरो सर। नो, नो, आई शुड फॉरगेट इट। फॉरगेट इट सर। साउथ इंडियन सिनेमा का आजकल अलग ही सीन चल रहा है। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड बड़ा है या साउथ? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक हर फिल्म लवर के दिल में होता है, साउथ इंडियन सिनेमा वर्सेस बॉलीवुड। कहाँ है असली इनोवेशन, असली क्वालिटी और असली टैलेंट? बॉलीवुड में ग्लैमरस स्टार्स, आइटम सॉन्ग्स और बिग बजट्स होते हैं, लेकिन साउथ की फिल्म्स का मैजिक क्या है? क्या साउथ की फिल्म्स बॉलीवुड को पीछे छोड़ चुकी हैं? तो चलिए आज की वीडियो में हम ये सब एक्सप्लोर करते हैं। एक खबर आई है कि प्रिंसिपल ने बच्चे से ये कहा था कि बदतमीजी मत करो, स्कूल पढ़ने आते हो तो पढ़ाई कीजिए। बच्चे ने प्रिंसिपल को गोली मार दी। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि हत्या करने के बाद वो स्कूल में नाचता हुआ नजर आया। भले ही पुष्पा जैसी फिल्मों के 1000 करोड़ से तुम्हें एक पाई ना मिले, लेकिन उसका जो मैसेज है उसका भुगतान तुमको और हमको ही करना पड़ेगा। साउथ इंडियन सिनेमा जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्म्स को इंक्लूड करता है, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर आप अपनी आंखें खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से हर तरह से बॉलीवुड को चैलेंज कर रही है। अब क्वेश्चन ये है, क्या साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड को हर फील्ड में हराता जा रहा है या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है? सबसे पहले चलो बात करते हैं साउथ इंडियन सिनेमा की ग्रोथ कैसे हुई। 1990s के बाद जब साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने ऑडियंस को इंगेज करना शुरू किया, तब से हर फिल्म उन्होंने जो बनाई उसमें कुछ नया और एक्सपेरिमेंटल था। एग्जाम्पल के लिए बाहुबली का केस ले लो। 2015 में रिलीज हुई ये फिल्म अपने इनोवेशन और VFX और ग्रैंड स्केल के लिए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसे टाइम में जब बॉलीवुड सुल्तान और दंगल जैसी फिल्में बना रहा था, तब बाहुबली ने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन क्रिएट की। एक छोटी सी रीजनल फिल्म ने ग्लोबल ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, क्योंकि जब पैसा बोलता है तो समझ में आता है। 2022 में KGF चैप्टर 2 ने ग्लोबली 1200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, जबकि बॉलीवुड की बड़ी फिल्म जैसे लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र स्ट्रगल कर रहे थे। ये फिगर सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म्स का ग्लोबल मार्केट पे कितना इम्पैक्ट है। KGF 2 की सक्सेस ने प्रूव किया कि ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो या साउथ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या साउथ इंडियन फिल्म्स में इनोवेशन होता है? हाँ, साउथ फिल्म्स में हर जेनरे में एक्सपेरिमेंटेशन दिखता है, चाहे वो एक्शन हो, ड्रामा हो, थ्रिलर हो। हर फिल्म अपने कॉन्सेप्ट को नए तरीके से प्रेजेंट करती है। RRR, विक्रम, कंतारा, मास्टर, ये सब फिल्म्स कुछ यूनिक और फ्रेश लेकर आए हैं जो बॉलीवुड के ट्रेडिशनल फार्मूला से काफ़ी अलग थे। RRR को ही ले लो, जिसमें एक ब्लेंड था हिस्टोरिकल ड्रामा और प्योर मसाला एंटरटेनमेंट का। इसके एक्शन सीक्वेंसेस और स्टोरी टेलिंग ने दुनिया भर में लोगों को दीवाना बना दिया। फिर कंतारा को देखो, एक इंडियन मिथोलॉजी और रूरल लाइफ को मॉडर्न फिल्म मेकिंग से जोड़कर एक नई डायरेक्शन दी गई। कहाँ आपको बॉलीवुड में ये सब देखने को मिलता है? बॉलीवुड में तो सिर्फ रीमेक्स और सीक्वल्स ही चल रहे हैं। It's been that I think the one industry I've struggled the most with is Telugu. Okay. That industry is so patriarchal and so male dominant, male chauvinist. I mean, it's unbearable, you know, the way women are treated. And even बॉलीवुड की दुनिया में भी टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन जब बात क्वालिटी और इनोवेशन की होती है तो अब बॉलीवुड काफ़ी पीछे लगता है। रीमेक्स का ट्रेंड, ओवर रिलायंस ऑन स्टार्स और फॉर्मेलिक फिल्म मेकिंग ने बॉलीवुड की क्रिएटिविटी को काफ़ी इफेक्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं कबीर सिंह की। ये अर्जुन रेड्डी का रीमेक था, जो ओरिजिनल फिल्म अपने रॉ इमोशन और डार्क स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस थी। वही चीज़ कबीर सिंह में घिस गई। बॉलीवुड को बस पैसा कमाना है, इसलिए रीमेक करते हैं और इसलिए फिल्म की जो असली सॉल होती है वो चली जाती है। जबकि साउथ फिल्म्स में एक फिल्म जैसे कि विक्रम ने अपने नैरेटिव और कैरेक्टर डेप्थ के साथ बॉलीवुड को चैलेंज दिया। इस फिल्म में एक्शन और इमोशन को परफेक्टली बैलेंस दिया। अब बात करते हैं कंटेंट और कमर्शियलिज्म की क्लास की। साउथ सिनेमा में कंटेंट के लिए रिस्क लेना कॉमन है, जैसे कि कंतारा जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग थी, या फिर RRR जिसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स को ग्लोबल लेवल तक लेकर गए। बॉलीवुड में आजकल सिर्फ बिग नेम्स और आइटम नंबर्स दिखेंगे, चाहे स्टोरी कितनी भी बेकार हो। साउथ का फोकस ज़्यादा क्रिएटिव और रिस्क टेकिंग कंटेंट पर है। बॉलीवुड की कमर्शियलाइजेशन और स्टार पावर पर हैविली रिलाई करना उनकी स्टोरी टेलिंग को हिंडर कर रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा को नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है, जिसमें उनको क्रिटिकल एक्लेम भी मिल रहा है। RRR और कंतारा ने तो ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स भी जीते हैं। बाहुबली ने भी इंटरनेशनल फेम बनाई, और यही तो बॉलीवुड को फेस करना पड़ रहा है।
जय भीम, सुरारी पट्टू और कंतारा जैसी फिल्म्स को उनका डिजर्व रिकॉग्निशन मिल रहा है, जबकि बॉलीवुड की कुछ बिग फिल्म्स एक शानदार सक्सेस के बावजूद क्रिटिकल एक्लेम नहीं बन पाती। अभी हाल ही में मेरी फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा जो नहीं चली, और मैं भी बहुत निराश हुआ और बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम इतनी हमारा इमोशन डालते हैं फिल्म के अंदर, हमने फिल्म शायद अच्छी नहीं बनाई, कुछ कमी रह गई जो तो क्वेश्चन ये है कि कौन जीत रहा है ये बैटल। साउथ इंडियन सिनेमा ने इनोवेशन, कंटेंट और रिस्क टेकिंग के साथ अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बॉलीवुड के फॉर्मूलिक और रिपीटेटिव अप्रोच को चैलेंज किया है और उनकी फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस और ग्लोबल रिकॉग्निशन दोनों में अपना नाम बना लिया है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलती रही तो बॉलीवुड को अपने अप्रोच को रीथिंक करना होगा। बॉलीवुड को अपनी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को वापस लाना होगा, तभी वो साउथ इंडियन सिनेमा के चैलेंज को फेस कर सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या साउथ इंडियन सिनेमा सच में बॉलीवुड को हरा रहा है या फिर बॉलीवुड को अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना होगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन हमें ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Yes, the South is a very friendly industry. It's very accepting. There are fabulous technicians in the South. There are wonderful directors and phenomenal content that is generated in over all the 4 languages: Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada. Hindi has been our matra bhasha. We've all grown up watching Hindi movies. It is a very accepting industry. It's been very kind to me as well. But I prefer ecosystem. I prefer the ethics, the values, the discipline of the South industry, which I feel is lacking in Hindi cinema. दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा और आगे ले जाऊँगा और अब बात करेंगे पुष्पा द राइज की। पुष्पा द राइज ने ऑडियंस को अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और मास अपील से इम्प्रेस किया, लेकिन फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स कहानी को और आगे ले जाने के बजाय अननेसेसरी लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स पे फोकस किए हैं। क्या सीक्वल के चक्कर में स्टोरी डाइल्यूट हो रही है? ये एक रिस्क है जो साउथ इंडियन सिनेमा को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकता है। वहीं अगर दूसरी ओर जूनियर एनटीआर की देवरा की बात करें तो इसके भी विजुअल्स और स्केल काफ़ी ग्रैंड लगते हैं, लेकिन क्या इसका सिर्फ ग्रैंड काफ़ी है? स्टोरी ऑफ सब्सटेंस को इग्नोर करना एक कॉमन ट्रेंड बन रहा है, जिसमें एक इंगेजिंग नैरेटिव बैकग्राउंड में चला जाता है। विजुअल स्पेक्टिकल ज़रूरी है, लेकिन कंटेंट को कम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए। वहीं अगर दूसरी ओर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में भी एक्सपेरिमेंटेशन की कमी नहीं है। जैसे स्त्री जैसे हॉरर कॉमेडी जनरे की फिल्म एक रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट के साथ आई थी। वहीं स्त्री 2 भी बहुत ज़्यादा हिट रही और हॉरर कॉमेडी का एक और एंटरटेनिंग डोज लोगों को मिला। उसी तरह से लापता लेडीज जैसी फिल्में बॉलीवुड के पोटेंशियल को दिखाती हैं। ये फिल्में क्विर्की और ऑफबीट टेक है जो इंगेजिंग है और सोचने पे मजबूर भी करती है। बॉलीवुड का ये एक्सपेरिमेंटेशन साउथ के मसाला हैवी अप्रोच से काफ़ी अलग है और ये एक नई ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा की टेक्निकल ब्रिलियंस और बॉलीवुड के रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग दोनों ही अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्लॉज हर जगह हैं। साउथ की फिल्म्स कभी कभी विजुअल्स पे ज़्यादा और कहानी पे कम फोकस करती है और बॉलीवुड को अपने रीमेक और फॉर्मूलिक अप्रोच से निकलना होगा। आपके लिए बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।